गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना, तो इसमें मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के बारे में बता रहा था। 3 ऑक्साइड मैंने बता दिए थे, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और आपके डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। ये 3 ऑक्साइड अपन ने बता दिए थे जिनमें ऑक्सीजन अवस्था +1, +2 और +3 थी। अब चौथा आता है आपका नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2। इसमें ऑक्सीकरण नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +4। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। और यहां पर नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है इसका निर्माण कैसे होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं जिससे हमें लेड ऑक्साइड, ये किया जाता है 673 केल्विन पर। 673 केल्विन पर, जिससे अपन को लेड ऑक्साइड PbO लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, O2 गैस। ये इसकी बनाने की विधि है, निर्माण की विधि। सबकी एक एक ये विधि। लेड नाइट्रेट को 673 केल्विन पर गर्म करने पर लेड ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। अब हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो देखो, इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। NO2 के पास नाइट्रोजन तो 5 ही रखता है, ऑक्सीजन 2 है तो 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन। ओड नंबर वाला है, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त, विषम इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसका मतलब इसमें भी किसी एक परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं हो पाएगा, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त है। अब अपन क्या करते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो भाई अष्टक पूर्ण करने के 3 परमाणु है तो 8 दिया 24 इलेक्ट्रॉन। अब 24 में से 17 गए तो कितने बचे, 7। 7 में से 1 कम कर लो, 6। तो 3 बंध बनेंगे यहाँ पर। बॉन्ड पेयर या बंधों की संख्या, बंधों की संख्या कैसे निकालोगे भाई। 24 में से 17 घटाए तो आपके 7 बचे, 7 की जगह 6 ले लो, 6/2, 3 बंध बनेंगे। करो व्यवस्थित। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दोनों तरफ क्या कर देते हैं अपन, ऑक्सीजन लगा देते हैं। ये आ गया NO2। अब देखो 3 बंध बनाने, 2 बन गए तो एक, किसी एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन को आप क्या कर दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां काम आ गए। अब 17 में से 6 गए तो कितने बचे, 11। 11 इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित करोगे आप भाई, इसके कर दो 11 में से 6 तो इसको दे दो, 5 बचे। 5 में से 4 इसके पास चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब यहां पर आप औपचारिक आवेश निकालोगे। इन परमाणुओं पर आवेश देखो, तो नाइट्रोजन के पास संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां कितने, 1 2 3 4। तो 1 पॉजिटिव चार्ज तो इस पे आएगा नाइट्रोजन पर।
और एक सिंगल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन जुड़ रही है इस पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड वाली पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। जब ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ी हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये अब इसकी अनुनादी संरचना बनाओ। अनुनादी संरचना बनाने के लिए क्या करोगे, देखो इसके लोन पेयर तो यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड में बदलेंगे, तो इसके डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में बदल जाएंगे, यही बनेगी। बस इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड से हो जाएगी और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आ गया। ये इसकी क्या हो गई, अनुनादी संरचना। कोणीय संरचना रहती है इसकी, इन दोनों के मध्य 134 डिग्री का कोण होता है, ये दोनों ऑक्सीजन के मध्य। और इसकी संरचना बना है, तो संरचना में इन दोनों के मध्य 134 डिग्री का कोण है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कोणीय संरचना इसकी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगले उस पर चलेंगे पॉइंट पर। हाँ भाई मिटा दो मैं ये, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भूरी अम्लीय गैस होती है। अम्लीय का तो मैंने बता ही दिया था, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो अम्लीय गुण बढ़ते हैं। तो इसमें +4 है तो ये अम्लीय है, भूरे रंग की भूरी अम्लीय गैस है, ये भी ध्यान रखना। चलो मैं इसको रफ करता हूं, अब अगला देखते हैं अपन। अगला आता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। इसमें भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है जो +4, ये उसका द्विलक है। NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या है, ये द्विलक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जुड़ने से ही बनता है। और ये जो गैस होती है रंगहीन ठोस या द्रव अम्लीय गैस होती है, ये रंगहीन ठोस है या द्रव अम्लीय है। +4 है तो अम्लीय तो रहेगा ही, तो रंगहीन ठोस या द्रव के रूप में पाई जाती है। और इसे बनाया कैसे जाता है, जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसी को अगर आप ठंडा करोगे तो कम ताप पर करोगे तो वो N2O4 में बदल जाता है, और अगर उसको गर्म करोगे ताप दोगे तो वो वापस इसमें टूट जाता है। ठंडा करने पर ये इसमें बदल जाता है। ये इसकी क्या हो गई बनाने का मेथड। क्योंकि NO2 है जो कितना 17 इलेक्ट्रॉन थे, विषम परमाणविक था, विषम परमाणविक है, तो NO2 के जब दोनों नाइट्रोजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, NO2 के 2 अणु हैं, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में जुड़ जाते हैं, तो N2O4 बन जाता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना इजी है, ज्यादा रूल लगाने की जरूरत की नहीं है। आपने NO2 बनाया है, बस वो NO2 के 2 अणु बना दो, और जो नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन थे उन एक एक इलेक्ट्रॉन का एक बंध बना दो, एक एक इलेक्ट्रॉन का
साझा हो जाएगा। अभी अभी तो बनाए थे अपन ने, इसके लिए तो आपको ज्यादा वो पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी अपने इलेक्ट्रॉन की इसकी संरचना बनाई थी, इस तरह से बनाई थी। ये NO2 है, NO2 की संरचना ये थी ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, और ये नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे दूसरा अणु बनाओगे तो इस नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और ये डबल बॉन्ड से ये 4 इलेक्ट्रॉन। देखो NO2 की, बस यहां पर क्या, इन एक एक नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ने साझा करके ये बना दिया। ये NO2 की संरचना हो गई। बताओ कितनी इजी है, इजीली बना लोगे ना। N2O4 की संरचना, NO2 के 2 अणु जोड़ दो, नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा दो। अब इन पर फॉर्मल चार्ज पता करोगे तो देखो, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस वाली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इन पे कोई चार्ज होगा ही नहीं। नाइट्रोजन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 5 में से 4 है तो प्लस चार्ज। इस नाइट्रोजन के पास ये, तो इस पर भी प्लस। ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अनुनादी संरचना बनानी है, वही तरीका, ये डबल बॉन्ड में बदलेगा, ये लोन पेयर में बदल जाएगा, ये डबल बॉन्ड में बदलेगा, ये लोन पेयर में। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लो भाई, इजी है ये तो। नाइट्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड से हो जाएगी, यहाँ 4 यहाँ 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो नेगेटिव चार्ज, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, तो कोई आवेश नहीं। सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इन पर दोनों पे पॉजिटिव रहेगी। वही, ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी भाई, अम्लीय के से ये भी। हाँ भाई, अब देखते हैं इसका, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हो गया, 5 होगा ये। अब छठा देखते हैं, लास्ट डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इस नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी बोल देते हैं। छठा है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, N2O5। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। अच्छा, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। ये रंगहीन ठोस अम्लीय है, ये भी अम्लीय ही होता है पर रंगहीन है,
रंगीन ठोस अम्लीय। बताया ना, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के बाद सारे अम्लीय होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। +3 से ही अम्लीय शुरू हो जाते हैं। +1 और +2 वाले उदासीन होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बाकी सब अम्लीय होते हैं। ये लिखा चुका मैं पहले। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की क्रिया अपन नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल 4HNO3। नाइट्रिक अम्ल की क्रिया P4O10 से कराते हैं। P4O10 से तो हमें 4HPO3 प्राप्त होता है और N2O5 नाइट्रोजन एंटाऑक्साइड ये प्राप्त होता है। अब अपन इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखो, वैसे तो बनाना इसको भी इजी है, N2O5। अभी आपने N2O4 बनाया था। NO2 के 2 अणु लो और दोनों के नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के द्वारा जोड़ दो तो N2O5 बन जाएगा। ठीक है ना, वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं। वो चीज निकालोगे, उससे बढ़िया ये हो जाएगा। वरना 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30, 30 10 40 इलेक्ट्रॉन और 7 है 7 8 56, 16 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। 16 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो 8 बंद बनेंगे, वही आ जाएगी संरचना। देखो, ये नाइट्रोजन NO2 बनाओ, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब इस नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है यहां पर। इसी तरह से दूसरी NO2 का अणु बनाओ, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब ये दोनों नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के जो 5वां ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो यहां अब देखो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना, 8 बॉन्ड बन गए। और अब देखो इनके बाकी के लगा दो, इसके पास 4 रह गए, इसके पास 6 रहेंगे, यहाँ इसके पास 4, इस वाले के पास 6 और इस वाले के पास 4। अब देखो, जहां जहां ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाए वहां तो कोई चार्ज ही नहीं लगेगा, वहां पर तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा। लेकिन जहां पर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, वहां चार्ज आएगा। इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है। देखो, एक बंद इधर एक बंद इधर, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही होते हैं संयोजी कोश में, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। इस नाइट्रोजन पर आएगा, क्योंकि 1 2 3 4, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस वाली नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। अब इसकी अनुनादी संरचना बनाओ तो क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर में बदलेंगे, ये लोन पेयर में, ये बॉन्ड पेयर में बदलेगा, ये लोन पेयर में, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं लग सकते। ठीक है ना, तो ये संरचना क्या बनेगी इसकी, नाइट्रोजन, ये वाली ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से हो जाएगी और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये वाली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हो जाएगी, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इस ऑक्सीजन से ऐसे ही जुड़ी रहेगी। ये इधर देखो, यहां इस पर डबल बॉन्ड और ये 4 इलेक्ट्रॉन, और इस पर सिंगल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन दोनों नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। चार्ज निकालना आपको बता ही दिया कैसे चार्ज निकालते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये आपके नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड हो गए। और इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं वो ध्यान रखना है। तरीका इसका भी वही था भाई। टोटल इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30, 40 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए थे? अष्टक के लिए तो टोटल परमाणु कितने? 5 और 2 7, 7 इंटू 8, 7 8 56, 16 इलेक्ट्रॉन। 56 में से 40 गए तो 16 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो बंध कितने बनेंगे? बंधों की संख्या 16/2, 8 बंध। तो देखो 8 ही बंध बनाए अपने। अब 16 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने के काम आ गए। 40 में से 16 गए तो आपके कितने बचे? 24। 24 इलेक्ट्रॉनों को अपन ने ये देखो इनका अष्टक पूर्ण करने के लिए काम मेरे लिए। तो हो गया ना सारा काम। वही तरीका यही है, यही तरीका याद रखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन था, बीच में एक पॉइंट आया था, उसका क्वेश्चन है। वैसे कंप्लीट हो गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है क्या कारण है कि, क्या कारण है कि NO2, क्या कारण है कि NO2 अणु द्विलक का निर्माण करता है? क्या कारण है कि NO2 अणु द्विलक का निर्माण करता है? क्या कारण है कि NO2 अणु द्विलक का निर्माण करता है? तो देखो NO2 अणु, NO2 अणु के पास संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 + 6 × 2, 17 इलेक्ट्रॉन। विषम परमाणविक विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु है। विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु है, विषम इलेक्ट्रॉन वाला। अब यहां पर अष्टक पूर्ण नहीं होता। अभी अपन ने इसकी संरचना देखी थी। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन, यहां 4 और यहां 6, और इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है ना? यहां पर तो NO2 में नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता, जिसके कारण ये क्या रहता है? अस्थायी होता है। नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता है। इसलिए यह अस्थायी होता है। अतः जब ठंडा किया जाता है तो NO2 के 2 अणु है जो संयोग करके, जब इसको अपन ठंडा करते हैं तो NO2 के जो 2 अणु है, इसको ठंडा किया जाता है तो NO2 के 2 अणु आपस में संयोग करते हैं और 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं।
और N2O4 में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, तो ये दोनों अणु जुड़ जाएंगे इजीली, तो द्विलक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विलक बन जाएगा। तो द्विलक बन जाएगा नाइट्रोजन, ये आपकी ऑक्सीजन, पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, ये इस पे पॉजिटिव है और इस पे पॉजिटिव है। तो ये इसकी क्या बन गई? ये द्विलक के रूप में पाया जाता है। ठंडा करने पर, ठंडा करते हैं तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए NO2 के दोनों अणुओं ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो इस कारण से ये द्विलक के रूप में मिलता है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर अपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाना आनी चाहिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा अगली क्लास के लिए, वो यहाँ पर नाइट्रोजन के यौगिक खत्म हो जाएंगे, एक नाइट्रिक अम्ल HNO3 के निर्माण गुण व उपयोग। ये नाइट्रोजन का अंतिम यौगिक है। इसके बाद नाइट्रोजन के यौगिक क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। देखो जो आपका HNO3 है, ये नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों में सबसे अधिक स्थायी है। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों में सर्वाधिक स्थायी है। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है मैक्सिमम। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, इस वजह से सर्वाधिक स्थायी है। तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, और ये कहाँ कहाँ काम आता है। प्रबल अम्ल HNO3 आप जानते हो, H2SO4 HNO3 HCl, ये प्रबल अम्ल होते हैं, तो इनके उपयोग भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन ने नाइट्रोजन के ऑक्साइड समाप्त कर लिए।